नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो लाइफ मोटिवेशंस। कैसे हो आप सब लोग। हम दुआ करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हो, अच्छे सेहत में हो, घर में रह रहे हो। ज़्यादातर जब ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलिएगा। आई होप आप अच्छे मूड में हो। अच्छे सेहत के साथ अच्छा मूड होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एक्चुअली रिक्वेस्टेड था मुझे, और मेरे थोड़े बहुत दोस्तों को भी मैंने बोला है इसके ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है कि सेल्फ़ लव कैसे करें। बहुत बार ये सवाल आया है कि सेल्फ़ लव बोलते हैं, सब बोलते हैं कि सेल्फ़ लव, लेकिन सेल्फ़ लव है क्या? तो इसके ऊपर थोड़ा सा बोलते हैं। सेल्फ़ लव क्या है? हमें एक बात बताइए, जब आप बाहर जाते हो, समझ लीजिए अभी जो सिचुएशन है, कोरोना की सिचुएशन है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको चेक करते हैं ना कि आपको बाबा क्या बीमारी है, अलाना है, फलाना है, क्या है आपको, वो चेक करते हैं। उसके बाद ही आपको बोलते हैं ना कि आपको ये बीमारी है, इसके ऊपर आपको ये मेडिकेशन लेना है। ओके, तो वैसे ही आपको खुद को चेक करना है। अभी खुद को चेक करना मतलब क्या? खुद को चेक करना मतलब आपको देखना है कि आप कहाँ से टूटे हुए हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। स्टेप बाय स्टेप जाइए। सबसे पहले मेंटली अगर बात की जाए तो आजकल कैसे हुआ है ना, हमारा डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी इसका मतलब क्या? देखिए कैसे होता है ना, हमने एक बहुत नया तरीका अपनाया है कि हम हमारे इमोशंस बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं एकदम से। अब वो कैसे? एक सीधा सा एग्जांपल है, मेरे दोस्त भी करते हैं, मैंने भी किया है ये। अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है, समझ लीजिए कि हमारा गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अगर आप अपोजिट सेक्स हो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आपका समझ में आता है वो देखिए। सो जब आपका उनके साथ झगड़ा होता है तो आप लोग क्या करते हो? डीपी हटा देते हो, सैड स्टेटस लगा देते हो, नहीं तो कहीं से कुछ कोट्स कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे चिपका देते हो। ओके, ये डीपी शिपी हटाने का ये फंडा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप क्या करते हो ना, ये करने के बाद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, आप उनको एक नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हो। उनको पता चल जाता है कि भाई इसने डीपी रिमूव किया है तो इसका आज कुछ ब्रेकअप हुआ, नहीं तो किसी के साथ झगड़ा हुआ है। ओके, आपको मैसेज भी आने लगते हैं एकदम से कि क्या हुआ, क्योंकि कैसे है ना, हम हमारी निगेटिविटी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी वाइब्रेशंस क्या है उस टाइम पे। अब ये क्या हुआ, ये मेंटल और इमोशनल दोनों भी वाइब्रेशंस हुए ना ये, तो हम दोनों वाइब्रेशंस बाहर भेजते हैं कि हो क्या रहा है। बाकी की दुनिया सब समझती है कि हम अच्छे मूड में नहीं हैं, वी आर गोइंग इनटू नेगेटिविटी। ओके, तो ये हुआ डिजिटलाइजेशन। तो अगर आप इतना ही इमोशन शो करना आप पसंद करते हो तो सोचिए कि पहले ज़माने में कैसे होता होगा। और नया ट्रेंड भी है हमारा कि ब्लॉक अनब्लॉक का सेशन, ये भी बहुत फेम है कि इसके साथ रिलेशन ख़त्म हुआ तो डिजिटली भी रिलेशन ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि ब्लॉक कर दिया, वो ब्लॉक लिस्ट में गया। अरे करने दीजिए ना, उनकी मर्ज़ी है, उनको लाइफ में नहीं रखना है, ख़त्म बात, साइड में होना है। किसी का रास्ता रोक के नहीं रखना है कभी। ओके, किसी को नहीं चाहिए ना हम, ओके भाई चलो, आई एम सॉरी, आई एम मूविंग आउट ऑफ योर वे, ख़त्म बात। हाँ, लेकिन किसी के सामने भीख नहीं मांगनी कभी, किसी रिश्ते के लिए कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगनी। ओके, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये हुआ चेकिंग, खुद को चेक करना है कि मेंटली हम कैसे हैं, फिजिकली कैसे हैं, इमोशनली कैसे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हर रोज़ खुद को ये बोलना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आप हो, एक्चुअली में हो आप। मुझे एक बात बोलिए, आप जब बाहर जाते हो, जैसे कि इंटरव्यू लीजिए, तो इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि कीप योर बॉडी लैंग्वेज इन पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में बॉडी लैंग्वेज रखना मतलब क्या? टू सिट स्ट्रेट, नॉट टू आर्च योर बैक, नॉट टू लीन ऑन योर चेयर, कीप योर हैंड स्ट्रेट, यही होता है ना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। लेकिन मुझे बताइएगा, आप खुद को अगर एनालाइज कर रहे हो तो उस टाइम आपको ये बहुत पॉजिटिवली मालूम होना चाहिए कि आप अंदर से कैसे महसूस कर रहे हो।
क्योंकि ये जो यूनिवर्स होता है, ये एनवायरनमेंट, अभी ये समझ लीजिए कि मेरे रूम का एनवायरनमेंट, अगर यहाँ पे मैं पूरी ही बात अगर एकदम से लो वॉइस में करूँगा तो ये एनवायरनमेंट में मुझे पूरा नेगेटिव लगेगा, बहुत लो फील होगा मुझे। क्यों होगा? क्योंकि मैं खुद से अंदर से लो फील कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है। फिज़िक्स तो आप सबने पढ़ी होगी। फिज़िक्स में कैसे होता है कि हम बॉल अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो जितनी रफ्तार से जाता है ऊपर, उसकी दुगनी तिगनी रफ्तार से नीचे आता है। क्यों आता है? वैसे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हैज़ द पावर टू अट्रैक्ट द थिंग्स विथ मोर एफर्ट्स। सेम हमें भी करना है, हमें ग्रेविटी को इस्तेमाल करना है। हम अगर पॉजिटिविटी भेजेंगे तो ग्रेविटी विल सेंड द सेम पॉजिटिविटी बैक टू अस विथ मल्टीप्लाइंग इट, बाय मल्टीप्लाइंग इट। और ऐसे होता है। आप ट्राई करिएगा, आज से हो सके तो आज से ट्राई करिएगा, खुद को एनालाइज कीजिए। मैं तो बोलता हूँ अगर आप स्टेटस रखते ही हो तो एक ही स्टेटस रख दीजिए, आई एम ब्लेस्ड, ख़त्म, बात ख़त्म। जिसको जो जज करना है करने दीजिए, आई एम ब्लेस्ड। झगड़ा हुआ, आई एम ब्लेस्ड, मैं शांत हूँ, आई एम कीपिंग माई सेल्फ काम, आई एम काम, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ख़त्म बात। ओके, तो ये हुआ सेल्फ चेकिंग के बारे में। तो अभी आपने खुद को पहचान लिया कि हम कहाँ पे गलत है, इमोशनली वीक है, मेंटली थोड़ा काम करना बाकी है, फिज़िकली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ज़्यादा। तो सुबह सुबह उठिए, जल्दी उठिए, बाहर जाइए, जॉगिंग कीजिए। उसके बाद मेडिटेशन कर पाते हो तो मेडिटेशन कीजिए। अगर टाइम का लिमिट है आपके पास तो एटलीस्ट बोलिए कि आई एम गुड पर्सन एंड आई एम अट्रैक्टिंग मोर पॉजिटिविटी। सिर्फ ये भी बोल दिया आपने तो भी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। और झगड़ा होने के बाद ऐसे कोई नियम है क्या, कोई रूल बनाया है क्या कि आपको सैड स्टेटस ही लगाने हैं, सैड डीपी ही लगाने हैं? अरे भाई, किसी ने छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया तो ठीक बात है ना, उनकी मर्ज़ी है। मैं तो कहता हूँ ऐसे करने पर खुद अच्छी डीपी लगाओ, फ़िल्टर शिल्टर लगाओ फ़ोटो में और अच्छे से डीपी चिपकाओ। जिन्होंने भी ब्लॉक किया है ना, वो कहीं ना कहीं से तो पता करेंगे ना आपके बारे में कि क्या चल रहा है भाई उनके लाइफ में, मैंने तो ब्लॉक किया है। जब वो देखेंगे तो उनको लगना चाहिए कि ही और शी इज़ फाइन इन अ लाइफ। गलती अपने से हुई भाई, हमने इस बंदे को या बंदी को छोड़ा, ये गलती हमसे हुई। लेकिन ये अनदर पार्ट है कि हम हमारा कर्म ही ख़राब करते हैं वैसे, कि किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, खुद को सेल्फ सेटिस्फाई और खुद को सेल्फ इस्टीमिक होती है उसके लिए ये करना है। और कैसे होता है ना, अगर सेल्फ इमोशन जगाने हैं तो सेल्फिश होना पड़ता है। सेल्फिश इन सेंस ऐसे नहीं कि उसके पास वो है तो वो मुझे भी चाहिए, इसका भी मुझे भी चाहिए, उसका भी मुझे चाहिए, ये नहीं। सिर्फ इमोशन के बात, सिर्फ इमोशन के बारे में ही हमें सेल्फिश रहना है कि इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू हर्ट मी, दे कांट हर्ट मी अनलेस एंड अनटिल आई अलाउ टू हर्ट देम। जब तक मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती, सामने वाला बंदा या बंदी मुझे हर्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज यू आर मेंटली एंड इमोशनली दैट स्ट्रॉन्ग देन हर और हिज लेवल। उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आप, ये बात ध्यान में रखिए। नो वन और नो ब्लडी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज़ द पावर टू ओवरकम योर मेंटालिटी एंड योर इमोशनल स्ट्रॉन्गनेस। ओके, ये बात हमेशा याद रखिए। तो ये आपको करना है। तो सेल्फ लव ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि ये सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव मतलब खुद को चेक करना है। जब एक बच्चा पैदा होता है, समझिए वो 4-5 महीने का या 7-8 महीने का होगा, उस टाइम एक माँ जाके उसको हर समय चेक करती है। आपने कभी नोटिस किया है कि उसको उसकी डायपर गंदी हुई या नहीं है, उसको भूख लगी या नहीं, या फिर उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे नहीं हो रहे? तो हमें हमेशा हमारे ऊपर भी ऐसे काम करना है। एक बच्चे की तरह खुद को नर्चर करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन मेंटल सिचुएशन। जब तक आप ये नहीं करते ना, हाँ, पहले एक हफ्ते के लिए, समझिए 1 महीने के लिए आपको ये बकचोदी लगेगी कि भाई ये कुछ भी नहीं है इसमें, हम लोग वही करते हैं रोज। अगर गुस्सा आ रहा है, कम करो, डोंट टॉक। व्हेन यू आर एंग्री, डोंट मेक एनी कमेंट। व्हेन यू आर हैप्पी, डोंट मेक एनी डिसीजन इन हैप्पीनेस, नेवर। व्हेन यू आर इन योर न्यूट्रल स्टेट, जब आप समझने के इस मनस्थिति में हो कि आप एंग्री भी नहीं हो, हैप्पी भी नहीं हो, लेकिन
दैट इज़ द मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन व्हेन यू कैन सेल्फ एनालाइज योरसेल्फ। क्योंकि कैसे हो ना कि गुस्से में हम खुद को एनालाइज नहीं कर सकते। गुस्सा एक बहुत बड़ी निगेटिव एनर्जी है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो निगेटिव वाइब्रेशन से भेजते हैं। अभी देखिए, अगर आपको सच में वैसे करना है तो गुस्सा करने के बाद आप सोचते बैठते हो कि मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ये नहीं होना चाहिए था, हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ तो क्यों हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट में भी हुआ तो क्यों हुआ। ओके, तो ये है सेल्फ लव। आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद की खामियां पहचाननी है, उसके ऊपर काम करना है। उसके बाद ही आप खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में बाहर पेश कर सकते हो। ओके, अगर इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बातें करने का मन है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल। आई कैन गिव यू माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड वी कैन शेयर योर थॉट्स, माई थॉट्स ऑन दैट। ओके, तो अगली वीडियो तक रखिए खुद का ख्याल, खुद से करिए बहुत 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 सारा प्यार। अपने आसपास के एरिया को भी हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए, खुद को हैप्पी रखिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।